ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आज के श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत और श्लोक क्रमांक 10। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। सभी भक्तों को आवाज आ रही है तो कृपया चैट सेक्शन में मेंशन कीजिए। धन्यवाद। तो हमने ये श्लोक क्रमांक 10 शुरू किया है, जिसका अनुवाद है कि शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री रूप गोस्वामी अलग अलग स्तर बता रहे हैं कि कौन सा भक्त किस श्रेणी में श्रेष्ठ है, वो भगवान को कौन अधिक से अधिक प्रिय है, तो वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कि शास्त्रों का कथन क्या है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों, सकाम कर्मी हमने कल भी चर्चा की थी। सकाम कर्मी मतलब जो फल की अभिलाषा रखता है। सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। जीवन के उच्चतर मूल्य कौन से हैं? कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हम इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जीवन के उच्चतर मूल्य हैं। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग यानी कि ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वो भक्ति ग्रहण कर सकता है। पहले मुक्त हुए भौतिक बंधनों से, ज्ञानी हुए। ज्ञानियों में से कौन श्रेष्ठ है? फिर जो भक्ति करने लगता है वो श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उससे उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव यानी कि अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकाली लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ये अलग अलग स्तर हैं। जैसे कि यदि आपको याद होगा भगवत गीता में हमने एक श्लोक पढ़ा था, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कश्चित मामेति तत्त्वतः। और कि मनुष्यों में हजारों में से सहस्रेषु कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और ऐसे सिद्धों में से कोई एक है मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम। जो ऐसे सिद्ध पुरुष हैं उनमें से कोई एक है जो भगवान कह रहे हैं मुझे तत्वता जानता है। तत्वता मतलब जो वास्तविक रूप में मुझे जानता है। तो वही यदि हम उसी श्लोक को यहाँ पे देखें उसके उसकी तुलना में, तो कह रहे हैं कि सकाम कर्मियों में, बहुत सारे सकाम कर्मियों में जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जीवन के उच्च मूल्यों को जानता है वो श्रेष्ठ है। और ऐसे ज्ञानियों में भी जो अंततः भक्ति में लग गया है वो भक्त श्रेष्ठ है। और ऐसे भक्तों में भी जिसने शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है वो भक्त श्रेष्ठ है। और ऐसे शुद्ध प्रेम प्राप्त किए हुए भक्तों में से भी गोपियां श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह पूरी तरह भगवान पे आश्रित हैं। और उन गोपियों में भी
कौन? विशेषकर श्रीमती राधा रानी भगवान को विशेष प्रिय है, और उनका जो कुंड है वो अधिक प्रिय है। कौन सा? राधा कुंड। तो राधा कुंड भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए जो भक्त है वो क्या करते हैं, राधा कुंड के पास में ही रहते हैं, वहीं पे भजन करते हैं। जो भक्त राधा कुंड के पास रहते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं पूरे ब्रह्मांड में। तात्पर्य हमने कल देखा था, और हम कहाँ तक पहुंचे थे? यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज के आगे पढ़ना चाहते पढ़ना शुरू करते हैं। हम्म तो हमने देखा था, थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं, कि ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म में उसे संसार से बांध देंगे सकाम कर्म, और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बातें करेंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंध पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। जो देहांतरण की प्रक्रिया है, एक शरीर त्याग करके हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ये कैसे धारण कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय भोग की धारणा जब तक रहेगी शरीर में, जब तक इंद्रिय भोग की धारणा है, धारणा मतलब इच्छा समझ लो, जब तक इंद्रिय भोग की इच्छा है तब तक हम न्याय शरीर धारण करते रहेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा कहा गया है कि हमारा जो अगला शरीर है वो हमें कौन देगा? भगवान देंगे या माया शक्ति देंगे? बराबर है, भगवान का सैंक्शन होगा, भगवान की अनुमति होगी, माया शक्ति वो शरीर देगी। परंतु वो शक्ति क्यों देंगी? वो शक्ति तभी देंगी यदि, सॉरी वो शक्ति नहीं, वो शरीर तभी देंगी जब हमारी वो शरीर लाने की इच्छा है, हमारी वो शरीर पाने की इच्छा है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा जो अगला शरीर है वो कोई और व्यक्ति हमें नहीं दे रहा, वो हम ही स्वयं अपने आप को दे रहे हैं। इस शरीर में जहाँ पे अभी हम है, मनुष्य योनि जो हमें मिली है, इस मानव योनि में हम क्या कर रहे हैं? इस मानव योनि में हम अपना अगला शरीर का निर्माण कर रहे हैं। वो कैसे? कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं अभी इस समय इस जीवन में, तो उन कर्मों के फल स्वरूप वहां पे हमारे जो अगला शरीर है उसका निर्माण हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां हम ऑर्डर करते हैं मेनू, और हम भोजन करने लगते हैं। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हम वो कर्म कर रहे हैं, और वही अप्रारब्ध रूप से क्या हो रहा है पीछे? हमारे बिल का निर्माण हो रहा है, हमारा बिल बढ़ रहा है। हम यहाँ तो हम खाना खा रहे हैं, पर वहां पे बिल हमारा बढ़ रहा है, वो हो गया अप्रारब्ध। और जब हमारा भोजन खत्म हो गया, हम वेटर को बोलते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, तो क्या करता है वेटर? तो रुकिए, और बिल हमारे हाथ में लाके रख देता है। तो वो हो गया प्रारब्ध, कि हमने कर्म किए थे पहले, उसका प्रारब्ध फल हमें मिल गया बिल के रूप में। तो बिल किसने दिया हमको? वेटर ने दिया कि होटल के रेस्टोरेंट के मालिक ने दिया? बेशक उन्होंने दिया, पर उसका निर्माण हमने किया खा के। हम यहाँ भोजन कर रहे थे, वहां पे अप्रारब्ध फल हमारा निर्माण हो रहा था, हमारा बिल बढ़ रहा था। और जब उसका समय आया कि हम उसका फल भोगें, तो वो बिल के रूप में सामने प्रकट हो गए। वैसे ही हमारा जो अगला शरीर है उसका निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं अपने इस शरीर में। और जैसे ही हमारा अगला शरीर बन के तैयार हो जाएगा, हम ये शरीर छोड़ेंगे और उस शरीर में प्रवेश करेंगे। तो अगला शरीर कैसे निर्माण हो रहा है? हमारी ही इंद्रिय भोग करने की इच्छा से। तो ये व्यक्ति, ये कौन जानता है कि अगला शरीर हमारे ही इच्छा से हो रहा है, हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा से हो रहा है? ये वो व्यक्ति जानता है जो ज्ञानी है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि जो कर्मी है, सकाम कर्मी है, वो इंद्रिय भोग की इच्छा रखता है। वो फल कर्म ही इसलिए करता है क्योंकि उसे फल को भोगना है। यदि उसके सामने से फल को हटा दिया जाए, कर्म ही नहीं करेगा। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, उसका फल भोगूंगा, फिर उसको फल को भोगते हुए मैं और नए कर्म करूंगा, उनके कर्मों का फिर मुझे और फल मिलेगा, और उन फलों को भोगते हुए मैं और कर्म करूंगा, तो ये साइकिल तो चलते ही रहेगा। मैं कब इससे बाहर निकलूंगा? इसलिए वो ज्ञानी है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है, वो इंद्रिय भोग में नहीं लगता।
तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। अभी एक और प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्या इंद्रिय भोग को करना पाप है क्या? कि हम इतना बोलते हैं इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, क्या वो पाप है क्या इंद्रिय भोग करना? ठीक है, पाप तो जो हमें समझ में आता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें अवैध परपुरुष पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, हमें वो क्या रह गया, क्या रह गया, चार, अवैध संग नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, चौथा कौन सा है, किसी को पता है कौन सा रह रहा है? पर अवैध संग। हाँ, हमें नशा पान नहीं करना चाहिए, यस धन्यवाद। तो ये चार हो गए, तो ये समझ में आता है मोटा मोटी ये पाप है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये पाप है। पर इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, ये कैसे पाप है? तो बात ऐसी है कि कलयुग में विशेषकर जितने भी पाप है वो इंद्रिय भोग पे ही टिके हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। जैसे कि सिंपल, हाँ, यदि हम ये भी देखें कि हम भोजन पकाते हैं, तो उसमें जब अग्नि जलती है कितने पाप हम जाने अनजाने में कर देते हैं। जब हम झाड़ू लगा रहे हैं तो कितना पाप करते हैं। हम कह सकते हैं ना कि आप कोई झाड़ू लगा रहे हैं, अरे आप तो पाप कर रहे हो, कोई भोजन लगा रहा है, अरे आप पाप कर रहे हो, वो भी व्यक्ति सोचेगा मैं कैसे पाप कर रहा हूँ, तो भोजन बना रहा हूँ, मैं झाड़ू मार रहा हूँ, मैं कैसे पाप कर रहा हूँ। या फिर हम ओखली में कुछ चटनी बनाने के लिए पहले वो कूटते थे ना, क्या होते हैं वो, समझ गए आप लोग, ओखल में वो पत्थर से कूटते हैं, पाप कर रहे हैं। या फिर चक्की पीस रहे हैं, आटा गेहूं को डाल के आटा निकालने के लिए, ज्वारी या बाजरा या मक्का डाल के इसका आटा बनाने, तो चक्की पीस रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ठीक है, आजकल तो मॉडर्न चक्की आ गई है, मिक्सर में बटन दो और घूमता है वो। या फिर बाथरूम में हम लोग, या फिर कहीं पोछा मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये पाप तो हम रोज करते थे, तो ये पाप कैसे हुए? ये पाप ऐसे हुए कि जाने अनजाने वहां पे जीवों की हत्या होती है, भोजन पकाते समय अग्नि से हत्या होती है, चक्की पीसते समय उसमें कोई कीड़ा पिस जाता है। देखे अब कभी बहुत बार गेहूं में वो कून, क्या बोलते हैं उसको, समझ गया, छोटे छोटे कीड़े होते हैं काले काले। पानी फिर झाड़ू बुहारते समय कीड़े मर जाते हैं, या फिर कितने तो मकड़ी के जाले हम निकालते हैं, या फिर पानी जब फेंकते हैं तो उसमें कितने कीड़े बह जाते हैं, या पीसते समय कितने कीड़े से मर जाते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं, और ऐसे पाप होते ही हैं। तो जितने भी पाप हैं वो इंद्रिय भोगों पे ही आधारित हैं। ये तो हम सिर्फ सिंपल सा बोले, यदि कोई बोले कि हम पाप नहीं करते, सरल से, बाकी जब हम इसको छोटी सी चीजें होगी, फिर जब हम इसको और कॉम्प्लिकेट करें कि जो बड़ा इंद्रिय तृप्ति हमको करना है, तो उतने स्तर पे बड़ा पाप करना पड़ेगा। जीव जीवस्य जीवन, कहीं ना कहीं किसी की हत्या कर ही रहे हैं हम, किसी वृक्षों की हत्या कर रहे हैं। सकाम कर्मी जो है वो फल की अपेक्षा से कर्म कर रहा है, और चाहे वो कितना भी कहे कि मैं शास्त्रोक्त कर्म कर रहा हूँ, शास्त्र में जो कर्म दिए गए हैं वही कर रहा हूँ, फिर भी वो पाप करेगा ही करेगा। तो इसलिए वो पुण्य तो कर रहा है, उसका फल तो उसे मिलेगा, पर जो जाने अनजाने जो पाप कर रहा है उसका भी फल उसे मिलेगा। तो अगला शरीर का निर्माण कर ही रहा है वो। तो ज्ञानी जो है वो ये सोचता है कि इस पाप और पुण्य के चक्र में मैं क्यों पड़ रहा हूँ, क्यों मैं मुक्त नहीं हो जाता। तो इसलिए वो कम से कम जो इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलाप है उससे तो बच जाता है। अभी बात कर रहे हैं रूपा जी, तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वो भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो अज्ञान यानी कि अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो क्या है? ज्ञानी से भक्त श्रेष्ठ।
तो ज्ञानी जो है बेशक इंद्रिय भोगों से बाहर निकल चुका है, फिर भी वो अज्ञान और अविद्या में ही माना जाता है, क्योंकि उसने अभी तक उसे ये समझ में नहीं आया कि आश्रय कहाँ लेना। देखिए भक्त जो है वो भी वही कार्य करेगा जो कर्मी कर रहा है, परंतु जो भक्त है वो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए उसे पाप नहीं लगेगा, उसे भोजन पकाते समय पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन बनाने के बाद उस भोग को भगवान को अर्पण करेगा, उस भोजन को। वो जब झाड़ू मार रहा है या पोछा मार रहा है या पानी बुहार रहा है, किसके लिए कर रहा है? घर मेरा कृष्ण की मंदिर है, कृष्ण के रहने का स्थान है, तो उसकी साफ सफाई आवश्यक है, तो वहां उसे पाप नहीं लगेगा। इसलिए भक्त जो है वो श्रेष्ठ है, वो ऑलरेडी मुक्त है। भक्त को मुक्ति कर पाने के लिए कुछ विशेष प्रयोजन नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही मुक्त है, क्योंकि उसने कृष्ण का आश्रय ले लिया है। अभी यहाँ पे जो जो ज्ञानी है उसको ज्ञान, जो भी ज्ञान है उसके पास, उसे अशुद्ध माना गया है। क्यों ज्ञानी का ज्ञान अशुद्ध माना गया है? क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता नहीं है, उसे बहुत सी चीजों का ज्ञान है, उसे आत्मा का ज्ञान है, उसे परमात्मा का ज्ञान है, परंतु दोनों का जो संबंध आपस में है उसका ज्ञान नहीं है उसे, इसलिए उसको अज्ञानी कहा है, यहाँ पे अविद्या कहा गया है। क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा सम्मुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त व्यक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जो ज्ञानी की जिसकी बात हो रही है, तो उन ज्ञानियों में जो ज्ञानी भगवान की शरण में आ जाता है, जो भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा ज्ञानी बाकी सभी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवद गीता में, हमने श्लोक पढ़ा, भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम का है, बहुनाम, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो भगवान की शरण में आता है। कौन से भगवान? जो सब कारणों के कारण है। और ऐसा जो महात्मा है, किसे महात्मा कहा है? जिसने भी भगवान की शरण ले ली है उसे महात्मा कहा है। महात्मा मतलब आत्मा महान है, महान आत्मा है जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है। विशेष करके इसकी वासुदेव, वासुदेव को जो भगवान सॉरी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो कृष्ण है उनकी शरण ली है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, और वास्तव में ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कितने लोगों से हम मिलते हैं रोज, और कितने भक्तों से हम मिलते हैं। दिन में यदि हम 100 लोगों से मिले तो उसमें कहीं एक भक्त मिल जाता है। तो ऐसा महात्मा सच में बहुत ही दुर्लभ है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। एक तो हो गया कि भगवान का आश्रय लेना, एक हो गया जो भगवान का भक्ति है उसका प्रारंभ करना, भक्ति मार्ग में लगना, और दूसरा है कि उस मार्ग पे की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेना, कि जिस प्रक्रिया को, जिस प्रणाली को शुरू किया था उसके शिखर तक पहुंच जाना, उसका फल प्राप्त करना। वो क्या है? ईश्वर का प्रेम विकसित करना, कृष्ण प्रेम।
हाँ, जिस प्रकार जो व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उसको पहले साल में भी डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं, और जब पूरी पढ़ाई करके बाहर निकलता है तब भी उसे डॉक्टर कहते हैं। उसी प्रकार हम जो हालांकि साधक हैं, फिर भी क्योंकि भगवान की भजन क्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत बार हमें हमें मतलब हम सबको भक्त कह के भी संबोधित किया जाता है कि आप भक्त हैं भगवान के। तो बात सही है, भक्त हैं, भगवान को प्रिय हैं, और उसमें भी भगवान को वो भक्त अत्यंत प्रिय है जिसने कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लिया है। क्योंकि जब शुद्ध कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लिया है, मतलब अभी वो भक्त और कृष्ण के बीच में प्रेम में आदान प्रदान आरंभ हो चुका है। तो इस उच्च पद को प्राप्त कर लेने के बाद जो ऐसा भक्त है जिसने कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया है, तो सभी भक्तों में क्या है, श्रेष्ठ है। समस्त भक्तों में, कौन से भक्तों में, उन समस्त सभी भक्तों में जिन्होंने कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। उनके जीवन का एक ही ध्येय है, वो है कृष्ण को संतुष्ट करना, और ना ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा रखती हैं, कृष्ण ने हमें कुछ देना चाहिए। एक विशेष कथा आती है गोपियों के संबंध में, तो वो कथा हम चर्चा करते हैं। एक बार कि गोपियों का श्रेष्ठ क्यों, जो स्तर है क्यों सभी भक्तों से श्रेष्ठ है, कि एक बार भगवान द्वारका में थे, और नारद मुनि ने पूछा कि सब भक्तों में आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो भगवान ने कहा उसका उत्तर दूंगा, परंतु अभी मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे सर दुख रहा है, तो मुझे पहले उसका उपाय करो। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा है, क्या उपाय किया जाए। कृष्ण बोले कि मेरा उपाय मुझे पता है, दवा मुझे पता है, बस तुम मुझे दवा ला के दो। बोले क्या दवा है, तुरंत बताइए, मैं नारद हूँ, मन की गति से कहीं पे भी जाके वो दवा ला सकता हूँ। बोले मेरी दवा बहुत सरल है कि मुझे मेरे भक्त के चरणों की धूल मिल जाए, वो मैं सर पे लगा लूं मेरे, तो मेरे जो सर है उसका जो दर्द है वो उससे निवारण मिल जाएगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो मुझे सर दर्द परेशान नहीं करेगा। जब इतना सुनना था तो नारद मुनि बोले, बाबा रे, भक्त के चरण की धूली आपके सर पे, तो यदि मैं तो बोलता हूँ मैं आपका भक्त हूँ, परंतु यदि मैंने मेरे चरणों की धूली आपके सर में सोच भी कैसे सकता हूँ, कितना पाप लगेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, तो बाकी किसी को पूछते हैं, तो जिसको भी पूछे सब कहे नहीं, हमारे चरणों की धूली कृष्ण के सर पे कैसे। सबने द्वारका में सबने मना कर दिया, कहाँ जाए, तो कृष्ण बोले जाओ वृंदावन में। वृंदावन में गए, वृंदावन में गोपियां दिखी, गोपियों ने देखा कि नारद मुनि आए हैं, ने प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा कि मैं द्वारका से आ रहा हूँ। द्वारका से आ रहे हो, तो तुम्हारे कृष्ण कैसे। बोले कृष्ण बहुत परेशानी में है। कृष्ण परेशानी में, क्या परेशानी में, हम क्या सहायता कर सकते। बोले कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ में है। अच्छा, तो क्या किसी वैद्य, द्वारका जैसी नगरी में क्या कोई वैद्य उपलब्ध नहीं है कि जो कृष्ण के सर की जो दर्द है उसको ठीक कर सके। बोले वैद्य तो बहुत है, परंतु जो दवा है वो बहुत ही, क्या है, क्या कह सकते हैं, अजीब दवा है, वो दवा चाहिए। बोले वो द्वारका में कहीं नहीं मिली। बोले कहीं नहीं मिली, ऐसी कौन सी दवा है। बोले कृष्ण का दर्द, जो सर का दर्द है, वो एक ही दवा से ठीक हो सकता है, वो दवा है कि उनके भक्तों की चरणों की धूल। गोपियों का ये सुनना ही था, तुरंत गोपियां भागी, यमुना जी में पांव गीले किए, मिट्टी में पांव लगाए पूरे, पांव से फिर मिट्टी, जैसे पानी में गीला होने के बाद मिट्टी पांव को चिपक जाती है, जैसे ही पांव को मिट्टी चिपकी तुरंत घिस घिस के सब मिट्टी निकाली भर के, नारद मुनि को दी। बोले ये मिट्टी लो और जल्दी से जाओ और कृष्ण के सर पे लगाओ और उनका सर दर्द ठीक करो, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। नारद मुनि देख रहे गोपियों को और आश्चर्यचकित हुए। बोले क्या आपको भय नहीं लग रहा कि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो त्रिलोकी के नाथ है, जो जगत के नाथ है, उनके सर पे आप अपने चरणों की मिट्टी रखने वाले हो।
कितना पाप लगेगा आपको पता है? गोपियां कहती है हमें पता है कितना पाप लगेगा और कौन से नरक में जाना पड़ेगा, और वो सब बाद में। यदि हमारे इस पांव की चरण धूली कृष्ण के सर पे रखने से कृष्ण को एक क्षण का भी आराम मिल जाए सर दर्द से, उस एक क्षण के आराम के लिए भी हम वर्षों तक नरक में सड़ने के लिए तैयार हैं। अब तुरंत जाओ और ये मिट्टी कृष्ण को दो, उनके सर पे लगाओ। इसलिए गोपियां सभी भक्तों में श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के लिए के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। तुष्ट मतलब संतुष्ट करने के लिए। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार हमसे कृष्ण संतुष्ट हो जाए, और कुछ भी उनके जीवन में लक्ष्य नहीं। हाँ, हम सबके जीवन में भी लक्ष्य है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, पर उस एक लक्ष्य के साथ साथ हमारे जीवन में और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं कि हम जिनको उनको भी संतुष्ट करना चाहते हैं। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को। तो हमारे जीवन में इतने सारे लोग हैं, इंद्रियां हैं, मन, जिनको हम संतुष्ट करना चाहते हैं, और कृष्ण को भी हम संतुष्ट करना चाहते हैं। परंतु गोपियां इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं। उसके अतिरिक्त उसके अलावा कुछ नहीं जानती। ना ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं कि बदले में कुछ मिल जाए। हम जाते हैं कृष्ण के पास, हे भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं, बदले में ये दे दो, वो दे दो। गोपियां ऐसा कुछ नहीं जानती। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकते। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई, और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रोकर बिता दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं। प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और उन इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। अतएव वे उनका यानी कि श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए, ताकि उनकी भक्ति कैसे करते हैं वो समझ सके। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणम। श्री श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्य कृपाम्बुधिर्यस्य परम पदम यथा। कि कह रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपनी भक्ति कैसे की जाए वो सिखाने के लिए भगवान स्वयं आए। जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो एकदम पुरातन है, सबसे आदि पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण, वो शिक्षार्थम, वो सिखाने के लिए अपनी भक्ति कैसे की जाए वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। और कैसे कृपाम्बुधिर, जीवात्मा पे कृपा करते हुए। तो इसके भाव में श्रीमती राधा रानी के भाव में सबसे बेहतर तरीके से कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए श्रीमती राधा रानी जानती है, और सबसे अच्छे से भक्ति करती है। तो वो सिखाने के लिए श्री कृष्ण उनका भाव का स्वाद लेने के लिए, अपनी भक्ति का स्वाद लेने के लिए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ हम रुकेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी किन्हीं भक्तों के मन में यदि कुछ प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है। और यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न नहीं है
तो फिर हम यहाँ रुकेंगे और बाकी का कल पढ़ेंगे। और गुरुवार से हम नया पुस्तक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्री ईशोपनिषद। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण और 108 उपनिषद दिए हमें। और उसमें से एक उपनिषद है श्री ईशोपनिषद, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, जो भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू के स्तर में कहो या उच्च स्तर में कहो, भक्ति किसी भी स्तर पे हो, तो हमें ईशो उपनिषद की जो अभ्यास है अवश्य करना चाहिए। तो हम परसों से यानी कि गुरुवार से ईशो उपनिषद शुरू करेंगे, जिसमें 18 श्लोक हैं, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, बहुत ही रोमांचित करने वाले श्लोक हैं, ज्ञानवर्धक श्लोक हैं, जो कि पूरा सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार भगवान स्वयं व्यक्तिमान स्वरूप है। ईशोपनिषद की विशेषता यह है कि 18 श्लोकों के जो भी अर्थ हैं, हम हर एक श्लोक से ये साबित कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, वो निराकार ब्रह्म नहीं है। तो हम परसों शुरू करेंगे ईशोपनिषद को, और जो हमारा एक और श्लोक बचा है 11वां, वो हम कल करेंगे। और जो 10वां जो भी बचा है 10 कल कल हो जाएगा वो दोनों, आज का बचा और 11वां श्लोक भी उपदेश पर। तो यहाँ हम रुकते हैं कि नहीं, भक्तों कुछ प्रश्न नहीं है तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समित गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।